बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलल मुस्लिमीन बिअनवारिल क़ुरआन व ज़य्यना क़ुलूबल आरिफ़ीन बिअनवारिल इरफ़ान। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदित तय्यबीन वत ताहिरीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन शम्सिल आरिफ़ीन सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व नबिय्यिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी सूरति ज़ुख़रुफ़ अल-अख़िल्लाहु यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। वाबियदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही थिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी। लि खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। लि खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। ये वजीफ़ा अक़ीदतों का, ये वजीफ़ा नज़रियात का, ये वजीफ़ा वबाओं को मिटाने का है। जिन मुबारक नामों को अब मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़िएगा। ये शेर है अरबी का और सूफियाए तरीक़त फरमाते हैं कि जब तुम्हें बीमारियाँ घेर लें, वबाएँ घेर लें, परेशानियाँ घेर लें और तुम अपने आप को हालात के भंवर में फंसा हुआ पाओ तो सूफिया फरमाते हैं कि इसका वजीफा कर लो। जब तुम देखो कि तुम्हें बीमारियों ने घेर लिया, कर्जदारियों ने घेर लिया, बेरोजगारियों ने घेर लिया, परेशानियों ने घेर लिया, तो फिर इसका वजीफा कर लेना। नाम लेने की देर होगी, रब्बे कायनात इनके सदके मुसीबतों को टालेगा, वबाओं को टालेगा, परेशानियों को दूर करेगा। मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। लि खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। कोरोना की वबा ने परेशान किया आलम इस्लाम को। ये गौसे पाक का सदका है, उनका करम है, उनकी अता है, उनकी नवाजिशात हैं। मेरे दोस्तों के हमें इस मौके पर भी, जहाँ लॉकडाउन की सूरत हो, जहाँ पाबंदियों ने घेरा हो, गौसे पाक के सदके और उनकी नाम से हम यहाँ पर जश्न शहंशाह बगदाद मनाने जमा हो गए। और अभी प्रोग्राम के आखिर में गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चादर जो आपके मज़ार शरीफ में पेश की जाती है हर साल इस खानका रज़ाक़िया अल-क़ादरिया अल-जिलानिया की तरफ से, आखिर में उस चादर की भी ज़ियारत होगी जो इस खानका की जानिब से पेश की जाती है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें गौस पाक के सदके इन वबाओं में भी यहाँ पर जमा होने की सादत अता फरमाई है। मेरे साथ मिलकर ये वजीफा पढ़िएगा। इसे मैं गाढ़ा इसलिए कर रहा हूँ कि जिन नामों को मैं अब पढ़ने लगा हूँ वो कायनात के इतने अजीम नाम हैं कि शायर तो यहाँ तक कहते हैं कि मकसूद कायनात ही ये है, वजह तख्लीक कायनात ही ये है, कायनात का हुस्न ये है, कायनात का नूर ये है, कायनात की बका इनसे है, उम्मत की तरक्की इनमें है। मिलकर पढ़ना है आपको।
ली खमसतुन उत्फी बिहा हर अल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा। जान नहीं, ये लंगर पका है भाई, जबरदस्त मिलेगा, आवाज निकालो। अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। भाई जिनके बेटे का जिक्र सुनने बैठे हो, गौसे पाक का, शहंशाह बगदाद का, और सुनने भी बैठे वहां पर उस आस्थाने और उस बारगाह में हो जहां बैठे खुद गौस पाक की औलाद हो। हम खिताब करते हैं बाहर, हम तकरीर करते हैं बाहर, हम जलसे करते हैं बाहर, लेकिन जब साईं के पास आते हैं ना तो फिर सबक सुनाते हैं। तकरीर नहीं है ये खिताब नहीं है, सबक है मेरा। 7 महीनों से बंद पड़ा था कोरोना की वजह से, आज मौका मिला बाबा को सुनाने का। तो मैं कह रहा हूं कि फिर आवाज भी वैसी निकालिएगा जैसे मेरे गौस पाक की शान है। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, आपका मर्तबा, आपका मकाम, आपकी शान गौसियत का आलम क्या है? मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान गौसियत, शान विलायत का आलम क्या है? अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, सीरत गौसुस सकलैन के अंदर ये बात उलमा ने लिखी है कि जब मेरे गौस पाक की विलादत का वक्त था ना, आप दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, अभी चंद लम्हों बाद ये आलम विलायत के अनवार से मुनव्वर होने वाली थी। खुशखबरी देने के लिए आए, बशारत देने के लिए आए। कोई आम नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, फरिश्तों के भी आका, अंबिया के भी ताजदार, खुद मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। मेरे गौस पाक के वालिद मोहतरम शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब गौसे पाक की विलादत का वक्त करीब था, मैंने आलम मुशाहदा में देखा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, आका की आमद हो रही है, सरकार तशरीफ ला रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, और आप तन्हा नहीं है, आपके साथ सहाबा की पूरी जमात भी आ रही है। विलादत किसकी है? आ कौन रहा है दुनिया में? अभी आपको बताता हूं। गौस पाक के वालिद साहब फरमाते हैं कि अकेले नहीं थे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा नहीं थे, आपके साथ सहाबा की पूरी जमात थी, अंबिया कराम की जमात थी। और आकर मेरे आका ने फरमाया, या अबा सालिहिन, ए अबू सालेह। गौस पाक के वालिद साहब मूसा जंगी दोस्त अलैहि रहमा का लक़ब था, या अबा सालिहिन, ए अबू सालेह, अअतक़ल्लाहु इब्नन, अल्लाह ताला तुझे बेटा अता फरमाएगा। ये रिवायत मैंने पिछले साल भी पढ़ी थी, इस साल ताज़ा कर रहा हूँ क्योंकि अब जिस मौजू की तरफ जाऊँगा मुझे मिला बहुत कम वक्त है, ठीक है, क्योंकि हमारे ज़ेब शफ़ी साहब भी बैठे हैं, फिर कुछ ऐलानात भी करने हैं, और फिर सच्ची बात तो ये ख़तीब इस्लाम इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों के शहंशाह खिताबत हमारे हसीब बाबा साहब भी बयान फरमाएंगे मेरे बाद। बाबा तैयारी है पक्की, मजबूत, यहाँ के बाबा का बयान भी होगा ना भाई। शहजादा हमारा अदनान साईं का बड़ा बेटा, सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा है ना, माशाअल्लाह बोले। मेरे हुसैन जब छोटे सरकार के बराबर में बैठते होंगे कैसे लगते होंगे? बिला तशबीह, सिर्फ समझा रहा हूं, तसव्वुर करना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का वक्त करीब था, विलादत का वक्त करीब था, तो सरकार तशरीफ लाए, फरमाया, या अबा सालिहिन अअतक़ल्लाहु इब्नन, अबू सालेह, अल्लाह ताला तुझे बेटा देगा। उन लोगों को बोलो, जाके पूछो जो कहते हैं कि नबी को इल्म नहीं है, वो आका बता रहे हैं कि होगा। जिन्स क्या होगी उसकी, जेंडर क्या होगा, जिन्स क्या है उसकी, सरकार फरमा रहे हैं इब्नन, अल्लाह ताला तुम्हें बेटा अता फरमाएगा, वह हुआ वलीयुन, वह अल्लाह का वली होगा। आका फरमा रहे, फरमाया वह महबूबी, वो मेरा महबूब होगा, वह महबूबुल्लाह ताला, वो अल्लाह का महबूब होगा। आका ने फरमाया, अबू सालेह अल्लाह तुझे बेटा देगा, वो वली है, मेरा महबूब है, अल्लाह का महबूब होगा। यहां पर बस नहीं फरमाते मेरे आका, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते का शअनी बैनल औलियाई वल अक़ताबी। मेरे आका फरमाते हैं
शानी बैनल औलियाई वल अख्ताबी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसकी सयकून लहू शानुन, सरकार फरमाते हैं कि उसकी शान बैनल औलियाई वल अख्ताबी, जो बेटा अल्लाह तुझे दे रहा है, जो नेमत तुझे मिल रही है, सयकून लहू शानुन फिल औलियाई वल अख्ताबी, तेरे उस बेटे की शान औलिया के दरमियान, अख्ताब के दरमियान, अगवास के दरमियान ऐसी होगी कशानी बैनल अंबियाई व रुसुली, जैसे मुझ मुस्तफा की शान अंबिया के दरमियान है, रसूलों के दरमियान है। तेरा बेटा सफे औलिया में बादशाह होगा, जैसे मुस्तफा सफे अंबिया में बादशाह। शान है मेरे गौस पाक, वो गजबज के सुनो ये शान, शर्मा के नहीं। एतराज करने वाले करते रहे, उनके अंदर इतना दम नहीं है कि हैदरियों के आगे आके भी बैठ सकें। अपने ऊपर फख्र नहीं है, निस्बत पर नाज है। अपनी जात पर फख्र नहीं है, निस्बत पर फख्र है। करने दो, कहते हैं कहने वाले, करते हैं एतराज करने वाले, करने दो, उनका मुकद्दर है। अल्लाह हिदायत दे वरना भुगतेंगे। कहते हैं ये क्या करते गौस से आजम, गौस कहते हैं मददगार को, आजम कहते हैं सबसे बड़ा। ये क्या कहते हो या गौस अल मदद, क्यों पुकारते हो उन लोगों को, क्या दे देते हैं ये लोग, क्या मिलेगा इनसे? और मैंने कहा ये दोस्त हैं, ये दोस्त हैं अल्लाह के, ये प्यारे हैं अल्लाह के। सिर्फ 7 मिनट में खत्म करूंगा, तवज्जो रखिए। ये प्यारे हैं अल्लाह के, ये अल्लाह के ऐसे दोस्त हैं कि अगर ये जिंदगी में किसी का हाथ थाम लेना, अगर ये अपनी जिंदगी में किसी को अपने करीब बिठा लें, फिर इनका वास्ता दुनिया का नहीं रहता, आखिरत में भी मददगार होंगे। ये फिर आखिरत में भी साथ नहीं छोड़ते, मैदान महशर में भी तुम्हें पहचानेंगे, मैदान महशर में भी तुम्हें साथ रखेंगे, और जब खुद जन्नत में जाएंगे तो तुम्हें भी लेके जाएंगे। ये बात मेरी नहीं है, कुरान में सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 42 अल्लाह फरमाता अलखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि उस दिन, कौन सा दिन? उस दिन क़यामत का दिन बड़ा होलनाक दिन होगा, बड़ा होलनाक मंजर होगा, नफ्सा नफ्सी की कैफियत होगी। और उसी मंजर को रब्बे कायनात कुरान में बयान फरमाता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि क़यामत के दिन भाई भाई से भागेगा, माँ बाप से भागेगा, बीवी बच्चों से भागेगा। उस दिन मौला जब सारे अपने उस दिन गैर हो जाएंगे, जब सारे अपने प्यारे लाडले जो हमारे अजीज थे, जिनकी खातिर हमने दुनिया बनाई और सजाई, जिनके लिए अल्लाह हमने कभी तेरी नाफरमानी भी कर दी माज़ अल्लाह, अजीजों के लिए करते हैं, रिश्तेदारों के लिए करते हैं, बीवी बच्चों के लिए कर रहा होता है बंदा। मौला ये सब साथ छोड़ जाएंगे क़यामत के मैदान में। मौला कोई होगा जो उस दिन भी हमारा दोस्त हो, मौला कोई होगा जो उस दिन भी हमें अपने सीने से लगा ले। नेकियां तो हैं नहीं ना, हमने कौन सी रात रात भर नवाफिल पढ़े, नफली रोजे कहां रखे हम लोगों ने। मौला नेकियां नहीं है, लेकिन कोई ऐसा दोस्त है जिसकी दोस्ती पर हम दुनिया में भी नाज करें। लाइव जा रहा वरना मैं कहता धमाल करें। कोई ऐसा दोस्त बता रब्बे कायनात कि जिसकी दोस्ती पर दुनिया पर भी फख्र हो। अल्लाह फरमाता लखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। उस दिन क़यामत के दिन अलखिल्लाहु खलील, गहरा दोस्त, पक्का दोस्त, अलखिल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन, दुश्मन होगा, दुश्मन क़यामत के दिन। अलखिल्लाहु क़यामत के दिन अदुव्वुन, दुश्मन होगा, गहरे से गहरा दोस्त भी। तो मौला कोई होगा वहां पर जिससे दुनिया में हम दोस्ती करें तो आखिरत
में भी वो दोस्ती निभाए, जिससे हम दुनिया में इश्क करें तो आखिरत में वो हमें निभाए, जिससे दुनिया में मोहब्बत करें तो आखिरत में वो हमें सिला दे। रब्बे कायनात फरमाता है अलखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि क़यामत के दिन गहरे से गहरा दोस्त भी दुश्मन होगा सिवाय अल्लाह वालों के, सिवाय परहेजगारों के। इल्लल मुत्तकीन, परहेजगार, तक़वे वाले। ये परहेजगार हैं कौन? इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, जितने परहेजगार हैं सब वली हैं सब। और फिर क्यों ना नाज करें गौसे आजम पर? अल्लाह फरमा रहा है गारंटी रब की है, सर्टिफिकेट मेरे रब का है कि कयामत के दिन भी परहेजगार दोस्त होगा। बस मेरे वली को थाम के रखना, इनसे निस्बत जोड़ के रखना। और अब फिर क्यों ना हम धमाल डालें कि गौसे पाक यहां तक कह जाए कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में उस वक्त तक कदम नहीं रखूंगा जब तक एक एक कादिरी जन्नत में चला जाए। निदा देगा हशर में यूं मुनादी कादिरियों को, निदा देगा हशर में मुनादी कादिरियों को। कहाँ हो कादरी, कर लो नजारा। फिर कहता हूं मैं ये बात डंके की चोट पर कि हाँ आज हमारे दोस्त ख्वाजा गरीब नवाज ये मैदान महशर में भी दोस्त होंगे, हमारे दोस्त ख्वाजा अशरफ जहांगीर समनानी अलैहिर्रहमा कयामत में भी दोस्त होंगे। अरे हमने दोस्ती की है कुतुब आलम शाह बुखारी से, दूल्हा शाह सब्जवारी से, अब्दुल्ला शाह गाजी से, जुनैद बगदादी से, सिरी सकाती से, अली खव्वास से, इब्राहिम अदम से, दाऊद ताई से। अरे हमने याराना किया है गौसे पाक से, और फिर दोस्ती की है बाबा साईं से, हैदर बाबा से। ये तो पक्के हैं, ये तो पक्के हैं इस बात पे कि जिसने अपना कहा है उसको निभाना है। अब आप और मैं, हमने पक्का बनना है, हमने दोस्ती को मजबूत करना, हमने इन अल्लाह वालों की दोस्ती को मजबूत करना है, हमने इन अल्लाह वालों से प्यार करना है, हमने इन औलिया उल्लाह की सोहबतों से मेरे दोस्तों बरकतों को हासिल करना। और ये अल्लाह वाले दोस्त क्यों बनाते हैं? हमें नेक बनाने के लिए, हमें मुत्तकी बनाने के लिए, हमें परहेजगार बनाने के लिए, हमें सच्चा बनाने के लिए, हमें गीबतों से बचाने के लिए, धोखे से बचाने के लिए, चुगलियों से बचाने के लिए, नमाजें कज़ा करने से बचाने के लिए, एक दूसरे की दिल आजारी करने से रोकने के लिए। इनकी दोस्ती का मकसद यही होता है कि बस हम अल्लाह के हैं तो ये भी रब के बन जाएं, हम अल्लाह से प्यार करते हैं तो ये भी अल्लाह वाले बन जाएं। अल्लाह वालों से दोस्ती का मकसद, उनके आस्थानों में आने का मकसद और उनकी सोहबतों में बैठने का मकसद ही यही होता है मेरे दोस्त, कि इनकी ये ऐसे लोग हैं ना। मैं आपको बताऊं, साईं 3 मिनट और ले लूं, अदनान साईं का इजाजत है। ये पता है कौन होते हैं? चलो बंदे ने नेकी नहीं भी की, अगर उससे तौफीक नहीं मिल रही बिलफर्ज, आप आ गए ना, बैठे हो इनके साथ, इन अल्लाह वालों की, इन उलमा की, इन बुजुर्गों की, इन मुफ्तियान अहले सुन्नत की सोबत में बैठे हो ना, तो फिर भी फायदे से खाली नहीं। अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जमीन पर, जाओ देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, जाओ देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। फरिश्ते जमीन पर आते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। फरिश्ते जमीन पर आते हैं, फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, और जमीन पर उतरने के बाद फरिश्ते पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में फिर जाते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे, कहां मगन थे, कहां मशगूल थे, कौन से अमाल में मसरूफ थे। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला करीम हमने तेरे बंदों को देखा तो वो सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे, तेरी नेमतों पर शुक्र अदा कर रहे थे, तेरी पाकी को बयान कर रहे थे,
अल्लाहु अकबर की सदाएं लगा रहे थे कि मौला तू सबसे बड़ा है, नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे, तेरे हबीब की रिसालत के नारों को नारे रिसालत बुलंद कर रहे थे, तेरे हबीब की खत्म नबूवत के नारे लगा रहे थे। और फिर क्या कर रहे, अल्लाह फरमाता और क्या कर रहे थे मेरे बंदे? अल्लाह ताला फरिश्ते अर्ज करते मौला करीम वो तुझसे मग़फ़िरत मांग रहे, बख्शिश का सवाल कर रहे थे कि मौला तू हमें बख्श दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह फरमाता मैंने उन्हें बख्श दिया, मैंने उन्हें बख्श दिया, मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी। फिर फरिश्ते अर्ज करते मौला वहां कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो जिक्र करने नहीं आए थे, तवज्जो रखिए, जो जिक्र करने नहीं आए थे, जो उन तस्बीहात तकबीरात तहलीलात पढ़ने वालों में नहीं थे। फिर अर्ज करते मौला वो जिक्र नहीं कर रहे थे, वो तो बस वहां से गुजर रहे थे, वो रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते से गुजरते उन्होंने देखा कि जाकिरीन बैठे, जिक्र करने वाले, तुझे याद करने वाले बैठे, तो उन्होंने देखा कि जिक्र की महफिल है, कहा कि चलो हम भी बैठ जाए। का जिक्र करने नहीं आए थे, तुझे याद करने नहीं आए थे, देखा कि बैठे हैं बस, वो भी आके बैठ गए। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाता है फरिश्तों को गवाह हो जाओ, जो उनके पास से गुजर गया उसको भी बख्श दिया। का ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि इनकी सोहबत में रहने वाले को भी हम महरूम नहीं करते। फिर क्यों ना लगाएं यार, फिर क्यों ना करें दोस्तियां? तो हमें अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। और बुजुर्गान दीन जो हमें नसीहतें करते हैं नमाजों की, गुनाहों से बचने की, असल मकसद दोस्ती का इनका यही है, ये दुनिया के लिए थोड़ी करते, इन्हें पैसा, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपसे गाड़ियां नहीं चाहिए, आपसे घर नहीं चाहिए, अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ होता है। ये सिर्फ दोस्ती इसलिए करते हैं कि मेरे पास आने वाला नमाजी बन जाए, बाप नमाज़ें पढ़े। ये सिर्फ इसलिए दोस्तियां करते हैं मेरे पास आने वाला गिबत ना करे, आप गिबत ना करें। ये सिर्फ इसलिए दोस्तियां करते हैं मेरे पास आने वाला अगर ताजिर है तो तिजारत में धोखा ना दे, सूदखोर है तो सूद ना खाए, रिश्वतखोर है तो रिश्वत ना ले। ये इसलिए दोस्तियां करते हैं, हम ऐसे बन जाएंगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, चलो उन लोगों के रास्ते पर जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। इंशाअल्लाह फिर हिदायत हमारा मुक़द्दर बनेगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें भी, मुझे भी और आपको भी हैदर बाबा साहब की, बुजुर्गों की, उलमा अहले सुन्नत की, मुफ्तियान अहले सुन्नत की सोहबतों से फैज़याब फरमाए, इनकी बरकतों से अल्लाह ताला हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, सबसे पहले आपको भी अल्लाह ताला नेक तौफीक अता फरमाए, आपको भी अल्लाह ताला मुत्तकी परहेज़गार बनाए, आपके सदक़े अल्लाह ताला मुझे भी बनाए। मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह हम इनके कदम पे चलते रहेंगे, इनके नक्शे कदम पे, हम गौसे पाक के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। हैं हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुकड़ को बड़ा याद करते हैं ना, गौस पाक ने मुर्गी जिंदा की, बेशक मेरे गौस पाक की ये उनके लिए कुछ भी नहीं था। है वो अभी बाबा आपको बताएंगे गौस पाक क्या क्या करते थे। हसीब बाबा, वो मैं उस तरफ जा नहीं रहा ना, इसीलिए रुका हुआ, ब्रेक लगाई, बाबा का हिस्सा है ना। तो वो ये गौस पाक के लिए नहीं है, हम गौस पाक की मुर्गी को जरूर याद रखें, हमें उससे भी प्यार है कि गौस पाक की मुर्गी गौस पाक ने जिंदा की थी, लेकिन हम इससे भी प्यार करें कि मेरे गौस पाक 40 साल जंगलात में रहे थे, हैं जिस्म हड्डी का ढांचा था, खाल सब्ज हो गई थी, 15 साल एक टांग पे खड़े होकर कुरान पूरी रात पढ़ते रहे गौस पाक। हम ये भी पढ़ें, इस पर भी अमल करें, अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे, और फिर हम नामुस रिसालत पर पहरा भी दें, सरकार अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर पहरा दें। फराज गुस्ताखी पे गुस्ताखी किए जा रहा है, देख रहे हैं आप, हैं अल्लाह ताला उन्हें गारत करे, बर्बाद करे। हम आवाज़ हक बुलंद करें, हम सरकार की नामूस पर पहरा दें, आपकी खत्म नबूवत पर पहरा दें। हमारे नारों से जो है ना इनका पेशाब बंद होता है, पता है आपको? हाँ, ये तलत मुहाफिज भाई नारा लगा रहे थे, उमेर शाह साहब नारे लगा रहे थे ना, इतना चीख चीख के, हो सकता है किसी के कान में दर्द भी हो रहा हो, वो आपको तकलीफ होती है तो माजरत चाहते हैं, लेकिन आप नहीं, उनके पेट का जो मरोड़ है ना वो घबराते हैं, वो देखते हैं कि यार हल्का सा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इनके नबी की शान में अदना सा भी कुछ करेंगे ना, वो हमारी नब्ज़े जान को छेड़ते हैं, हमारी रूह को छेड़ते हैं, वो टेस्टर लगाते हैं इश्क का कि कितने सच्चे हैं। लेकिन खुदा की कसम ऐसे ऐसे पहरा देने वाले मेरे आका के गुलाम हैं, अभी भी दे रहे हैं ना, आप भी दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं, लेकिन आवाज़ें हक बुलंद करो, नारे लगाओ, गजवज के लगाओ, ताजदार खत्म नबूवत,
जिंदाबाद। नारे लगाओ, गजवज के लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे लगाओ गजवज के, गुलामी ये रसूल। मौत भी कबूल है। ये डराते हैं हमें गिरफ्तारियों से, पकड़ने से, मारने से कि यार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम अगर करोगे तो तुम्हारे को हम बंद कर देंगे, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे साथ ये कर देंगे। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान हमारी सर का ताज, आंखों का नूर है? पाकिस्तान है तो इतना डंके की चोट पे नामों से रिसालत की बात हो रही है। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, पाकिस्तान है तो इस तरह खालिक दीना हॉल में आप इस वक्त भी 1:10 हो रहे हैं बैठे हुए, कहीं नहीं कर सकते इस तरह। अल्लाह इस देश को सलामत रखे, ये नबी के नाम का गुलामों का शहर है। मैं बात उन काफिरों की कर रहा हूं जो डराते हैं हमें लेकिन खुद डर जाते हैं, कहते हैं यार लोग, सारी दुनिया मौत से डरती है, सबको मौत से खौफ आता है, सब मौत से घबराते हैं, लेकिन ये अजीब लोग हैं, इनसे जब बात करो मारने और मरने की तो कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। इनका नारा ये होता है, अरे मौत से डरते नहीं, हमें तो मौत से भी प्यार है कि यहां मरेंगे कब्र में मुस्तफा को देखेंगे। बोलो नारा रिसालत, लब्बैक, ताजदार खत्म, जिंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।